इष्टकामार्थ सिद्धये। नवरात्रि की पावन बेला है और महत्वपूर्ण विषय यह है कि इस प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने इष्ट को साधने में लगते हैं और जब तक इष्ट सधता नहीं है तब तक हम किसी भी पाठ को, पूजन को, यजन को, हवन को, मनन को, चिंतन को पूर्ण नहीं कर सकते या कर नहीं पाते हैं। कहने का तात्पर्य हमारा बनता है कि सबसे पहले हमें अपने इष्ट को साधना चाहिए। बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे प्रयोग हैं, बहुत सारी विधि हैं, बहुत सारे विधान हैं जिनके माध्यम से हम जप तप के द्वारा संकल्प की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं और हमारी मनोकामनाएं होती हैं बहुत। हमारा इष्ट सधा हुआ नहीं है और जब तक इष्ट नहीं सधा है तब तक वो माँ जो कृपा करना चाहती हैं, जो माँ हम पे अनुकंपा करना चाहती हैं, जो करुणा वर्णालय हैं, जो करुणा का अवतार हैं, जो करुणा हमारे ऊपर हर समय तैयार है करने के लिए, वो कैसे करेंगी जब तक हमारा इष्ट नहीं सधेगा। हमारा इष्ट सधना उतना ही अनिवार्य है जितना कि हम नित्य अपने आप को चैतन्य रखते हैं, अपने आप को स्वच्छ रखते हैं, अपने आप को शाश्वत रखते हैं और अपने शरीर का ध्यान रखते हैं। इसीलिए हमें इष्ट का ध्यान करना चाहिए। आपका इष्ट कौन है? देवी हैं, देवता हैं, गणेश जी हैं, आपके इष्ट माँ दुर्गा हैं, आपके इष्ट सूर्य हैं, आपके इष्ट विष्णु हैं, आपके इष्ट नारायण हैं, आपके इष्ट राम हैं, श्री कृष्ण हैं, हनुमान जी हैं या अन्यत्र कोई भी देवी देवता हैं। आप उपासना किसकी करते हैं? आपका इष्ट कौन है? आपको अपने इष्ट को साधना होता है। वैसे तो मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारे जो संपूर्ण धरा पर जितने भी पारिवारिक लोग हैं, जो पारिवारिक लोग हैं, जिनके परिवार हैं और जो अपने अपने घरों में रहते हैं, बाल बच्चे हैं, सभी लोग उनको 5 देवता का पूजन निरंतर करना चाहिए और केंद्र में अपने इष्ट को रखना चाहिए। सूर्य, गणेश, ब्रह्मा, विष्णु अथवा रुद्र, गौरी, दुर्गा, इस प्रकार से 5 का क्रम बनता है। जो 5 देवताओं का पूजन करके अपने आप को हर्षित करता है, सुशोभित करता है, निश्चित मानिए उसके इष्ट भी सुधरते हैं और उसके सभी मनोवांछित फल भी प्राप्त होते हैं। यहाँ बताया गया हग्गुम सहा सूची खदवा सूरन तारिक्षा सद्धोता बे दीखा दाती तिरदुरो न सता। वेद कहता है कि आपके जो भी इष्ट हैं, जब आप व्रत रहते हैं, जब आप उपासना करते हैं, जब आप नियम और संयम के साथ साथ में अपने आप को एक पथ पर ले चलते हैं, उस समय आपका इष्ट जो होता है वो मजबूत होता है और इष्ट आपका सध जाता है। अदृश्य मसीहा कहा कि वो हमें दिखता नहीं है लेकिन वो हमें निरंतर देखता है और हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि वो इष्ट जो है वो हमको निरंतर देखते रहे। और इष्ट साधने वाले व्यक्ति के कुल देव का दोष नहीं लगता है, कुल देवी का दोष नहीं लगता है, उनके कुल देवी देवता भी यथावत प्रसन्न रहते हैं, उनके विश्व देव देवता आदि पितृ आदि देवता भी प्रसन्न रहते हैं। तो सबसे पहले हम पंचदेव की उपासना करें, पंचदेव का पूजन करते हुए अपने इष्ट को साधना सीखें। इष्ट कैसे सधेंगे? तो कहा आप रीढ़ की हड्डी सीधी रख करके अपने लाल अथवा पीले आसन पे, किसी भी आसन पर बैठ करके ध्यान करें, चिंतन करें, मनन करें, उनका स्मरण करें इष्ट का कि इष्ट कैसे हैं, उनके स्वरूप का ध्यान करें। तत्पश्चात आपका आसन हो गया, फिर आपका वासन, तो जो बर्तन है आपका शुद्ध हो, तांबे का हो, पीतल का हो, रजत का हो, कोई भी हो, जो पूजन में उपयोगी पात्र हैं वो बिल्कुल स्वच्छ हों, उनके द्वारा आप जल अथवा जो भी भोग सामग्री है वो प्रसाद रूप में उनको निवेदित करें। तत्पश्चात फिर आती है बात रासन की। आसन, वासन, रासन ये इष्ट के लिए महत्वपूर्ण है। फिर जब रासन शुद्ध कैसे किया जाए, तो आपके रासन में ये देख लीजिए कि कहीं कोई प्रमाद की वस्तु तो नहीं है, आपकी जीभ इतनी खराब तो नहीं हो गई कि आप
अपने शरीर को जो भी प्रमादिक सामग्री है उसको लेने के लिए आतुर तो नहीं है, उसकी आतुरता को देखना है और आपको वही नियमित संयमित किंचित जो भी कुछ लेना है वो अपने शरीर के प्रकारण के लिए लेना है, जिससे शरीर की चैतन्यता बनी रहे और शरीर के द्वारा जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो करते रहें। तो इष्ट साधना इस प्रकार से होगी। आप हृदय पे रख करके अपने नाभि से और हृदय के बीच में रख करके गौमुखी माला को पकड़ करके फिर आप जप करें। जब आप जाप करना प्रारंभ करेंगे अथवा जो आपके इष्ट हैं उनके निमित्त के जो पाठ होते हैं वो पाठ करें। नवरात्र का समय अति उपयुक्त होता है और दूसरा समय होता है अगहन मास, जो इसे मार्गशीर्ष बोलते हैं। मार्गशीर्ष मास, माघ मास, वैशाख मास और सबसे महत्वपूर्ण है नवरात्र के समय आप माता के साथ साथ में, क्योंकि माता तो जगत माता है, माता के साथ साथ में अपने इष्ट को साध सकते हैं। अगर जो आपको पता नहीं कि आपका इष्ट कौन है तो आप माता की आराधना और उपासना करके माता के द्वारा ही माता को प्रसन्न करके माता स्वयं आपके इष्ट को साध करके आपको दे देंगी। जो व्यक्ति सदा नहीं होता है उसके पास साधनों की बहुत ज़्यादा कमी होती है, और जिसने अपने आप को, अपने जीवन को, अपने इंद्रियों को साधने का थोड़ा सा भी प्रयास करना पड़ता है, कर लेता है, उसके पास साधनों की कोई कमी नहीं होती। साधन उसके हो जाते। चित्पातिर्मा पुना तुपातिर्मा पुना तु देवो मा त्वच्चिदरेण पवित्रेण, वो कुशा की तरह पवित्र हो जाता है। वो सूर्यश्चमा मन्युश्च मन्युपतेश्च मनुकृतिव्या, सूर्य की तरह चमकने लगता है। वो ऋतंच सत्यंच अभिधात तपसो ध्यायत, वो इस धरा पर इस प्रकार से तैयार हो जाता है जैसे इस धरा पर, इस पृथ्वी पर लोगों को लगे कि यह चट्टान है, इसमें अगर जो हम हाथ मारेंगे तो चोट लगेगी, कुछ भी फेंक करके मारेंगे तो टूट जाएगा। वह पुरुष लोह पुरुष हो जाता है, चट्टान की तरह हो जाता है, शरीर से मन से सबसे मुलायम होता है, लेकिन प्रतीत ऐसा होता है कि चट्टान की तरह हो गया है। इसलिए हमें इष्ट साधना बहुत ही अनिवार्य है। इष्ट साधने से क्या होता है, देखिए आपका जो जन्म होता है वो भी इष्ट काल के ही अनुसार होता है। आपके जितने घर में कार्य होते हैं, उत्सव होते हैं, महोत्सव होते हैं, वो सब भी इष्ट काल के अनुसार ही होते हैं। और जब सब कुछ इष्ट से होते हैं तो हमें थोड़ा सा ही तो प्रयत्न करना है कि हम अपने इष्ट को साध लें और हमारा इष्ट सधता चला जाएगा। हम साधनों के ऊपर आनंद के लिए पथ पर विचरण करने लग जाएंगे। तो यह इष्ट का सौंदर्य है और हमारा सौभाग्य है कि इष्ट हमें, हमारा इष्ट हमको देखे और हम इष्ट को साधें। माँ के द्वारा माता को प्रसन्न करें, भोग के द्वारा, वातावरण के द्वारा, नाद ब्रह्म के द्वारा ताली बजाते हुए माता के भजन का गायन करें, उनका जप करें। ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, सब जगह आपको पता ही होता है कि अगर जो आपको कोई भी मंत्र नहीं आता, वैसे बीजाक्षर होते हैं, बीज के मंत्र होते हैं, बीज मंत्र नहीं है तो आपको ये मंत्र तो सब जगह मिलता, जय माता दी भी करते जाएंगे तो निश्चित रूप से आप उन माँ को प्रसन्न कर लेंगे जो जगत जननी है, और उन्हीं माँ के द्वारा आपके इष्ट भी सध जाएंगे। नमस्कार, जय माँ।